हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री के डे फर्स्ट में बहुत प्यारे क्वेश्चंस के साथ आए हुए हैं और इनमें से आज हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बेसिक आइडेंटिटीज पे करेंगे जो क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में पूछे हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो या सीजीएल ने पूछे हुए हो। उनका थोड़ा सा दो चार ही क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम बेसिकली बात करेंगे बेसिक्स पर कि किस तरीके से चीजें क्वेश्चन बने हुए हैं और वहां से इस सीरीज को लगातार हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि हम अपनी बात को आसानी से आप लोगों को समझा पाएंगे। तो सेशन के साथ लगातार आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक हम उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो एसएससी ने लेटेस्ट पूछे हुए हैं, यानी कि कुछ बेसिक आइडेंटिटी पे जो हमने क्वेश्चन बात करने वाले हैं उनकी बात करेंगे। तो ठीक है ना, तो सेशन के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। चलिएगा, बहुत सुंदर। तो पहले आइडेंटिटी आपके पास क्या है, कुछ इस आइडेंटिटी पर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा बात कर लें। जिससे कि हमने बात कर दी है tan थीटा प्लस tan अल्फा, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। कैसे होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे हमने बताया कि tan अल्फा इंटू tan बीटा, कह दिया है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर दिया गया 1। तो कहने का भाई मेरे मतलब क्या हुआ है, कहने का भाई मेरे मतलब यू हुआ है कि इंटू है बेटा। ये भी मेरे भाई tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इन दो एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा भैया, 90 डिग्री। और इन एंगल्स का जो सम होगा वो कब होगा भैया, जब इन एंगल का सम 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या है तो भैया बढ़े आगे। तो भाई हम दूसरे आइडेंटिटीज पर आते हुए हैं और इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। हमने पहली बात की है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 होता है। कब होता है कि जब इन दो एंगल्स का सम कितना हो भैया, 90 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। इन जो हमने 5-4 आइडेंटिटीज पर बात करने वाले हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जो 4 आइडेंटिटी हमारे पास दी गई हैं, इन 4 आइडेंटिटीज पर ही हम बात करेंगे। तो इन 4 आइडेंटिटीज पर हम अगर जो बात करें तो इनका हम प्रूविंग किस तरीके से देखते हैं। तो पहला आपने देख लिया एक बार, कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं। इतनी बात में आपको समस्या है कोई कि नहीं है? तो यहां से आपने एक चीज को समझ लिया है कि दूसरी आइडेंटिटी की तरफ अगर जो हम बढ़े तो क्या कह रहा है मेरे भाई, दूसरी आइडेंटिटी कह रही है हमसे कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इक्वल्स टू 1। क्या कह रहा है, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इक्वल्स टू 1, ये दिया गया। इसको भी देख लेते हैं। तो हम भाई क्या कर सकते हैं कि साइन अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक बीटा। तो 1 अपॉन सेक बीटा को लिख सकते हैं, ये बन जाएगा भैया साइन अल्फा इक्वल्स टू, और 1 अपॉन सेक बीटा क्या होता है आपको पता होगा, 1 अपॉन सेक बीटा हो जाएगा भैया कॉस बीटा। कितना हो जाता है, कॉस बीटा। तो ये भैया बन जाएगा साइन अल्फा इक्वल्स टू, जब इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस का बीटा। ये 90 माइनस का बीटा होता है कॉस बीटा। तो बात समझ में आ रही है? तो ये बन जाएगा, जब सेम साइन है तो क्या करेंगे, इन पावर्स इनको क्या करें, एंगल्स को क्या करें, कंपेयर कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस बीटा। तो आप कहोगे सर बीटा इधर ले आइएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा भैया, 90 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात में मेरे भाई किसी बात किसी समस्या है?
तो हमने पीछे आइडेंटिटी में क्या देखा, पहले तो हमने देखा कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 है, तो क्या बताया कि तब अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए भैया, 90 डिग्री। दूसरी हमने बात की है जब sin अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 है, तब की कंडीशन भी क्या हो गया कि अगर तभी 1 होगा जब दोनों एंगल्स का सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात हमने करने वाले हैं जैसे कि cos अल्फा, आप इसको याद भी कर सकते हैं कैसे हैं कि टी टी एस एस सी सी, समझ गए ना। साइन ए तो 6 क्वांटिटी होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो सी सी, ठीक है ना, कॉसेक। तो दूसरी बात अब करेंगे कॉसेक बीटा यानी कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा। तो देखेंगे कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा बराबर कितना दिया गया भैया, 1। तो थोड़ा सा विचार लगाएं आप, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा बराबर 1 अपॉन साइन बीटा कॉसेक बीटा। कितना बनेगा, कॉसेक बीटा। इतनी बात समझ में आ रही है, कॉसेक है बेटा, ये कितना है भैया, ये कॉसेक है। इतनी बात में कोई समस्या है, क्या बन जाएगा भैया, ये कॉसेक बीटा। तो इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा भैया कॉस अल्फा बराबर 1 अपॉन कॉसेक बीटा को लिख सकते हैं साइन बीटा। क्या लिख सकते हैं, इसको है साइन बीटा। तो ये चीज जब मिल जाएगी तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर, इसको साइन बीटा को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का बीटा। कोई दिक्कत है, क्योंकि साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, तो बस वही चीज है। तो अब देखो इनके एंगल्स क्या करेंगे, तो कॉस यहाँ पर भी कॉस यहाँ पर, तो कॉस से कॉस कैंसिल तो नहीं होता है, लेकिन इसको क्या करें, कंपेयर कर दीजिएगा। तो कंपेयर करेंगे तो अल्फा बराबर 90 माइनस का बीटा। तो आप कहोगे सर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया भैया, 90 हो। तो कुल मिला के इतनी बात हम आपको समझाने में समर्थ रहे होंगे कि भैया जो 4 क्वांटिटी आपके पास दी गई हैं, इन चारों क्वांटिटीज में सेम कंडीशन हमारी एप्लीकेबल होगी कि tan अल्फा इंटू tan बीटा अगर दिया जाए 1, तो भैया उसका मतलब होता है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, तभी बनेगा। दूसरी बात हमने कहा कि जब sin अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 होगा, तब भी हमने कहा कि इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होना चाहिए भैया, 90 डिग्री। दूसरी बात हमने कहा cos अल्फा इंटू कॉसेक बीटा जब आएगा तब भी क्या हो जाएगा भैया, तब भी इनके एंगल्स का जो सम हो जाएगा वो बनेगा भैया 90 डिग्री। दूसरी बात की हमने कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 है, इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भैया हो जाएगा 90 डिग्री। इतनी बात में कोई समस्या किसी मेरे भाई या बहन को है, इतनी बात में कोई समस्या है नहीं है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करना। पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये दिया गया tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1। तो tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर भैया दिया गया है 1। तो आप जब इसको बात करेंगे तो ये बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा, एक मिनट इसको देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये कह रहा है कि tan, तो आपको अभी हमने बताया है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 कब होता था, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होना था, 90 डिग्री। ये चीज अभी हमने पीछे बात की है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 तभी होगा जब इन दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहां से हम देखेंगे कि 2 थीटा प्लस का 4 थीटा बराबर होगा भैया कितना, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 6 थीटा बनेगा 90 डिग्री। तो 15 छक्के 90 बन जाएगा। तो थीटा भैया बन जाएगा 90 डिग्री। थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, तो भैया ये बन जाएगा साइन थीटा, यानी कि थीटा जब रखोगे तो कितना, साइन 30 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 30 डिग्री और ये बन जाएगा ये भी 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है, ये थीटा बराबर 15 डिग्री, तो 15 दूनी 30 और यहाँ पर रखेंगे तो 15 दूनी 30। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो भैया होती है √3/2।
कितना होता है √3/2। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये भैया बन जाएगा 1 प्लस √3/2, क्योंकि हर समान है तो अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर भैया हर समान है तो अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इतनी बात मेरे किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या है तो वो बता सकता है, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसकी हमें वैल्यू नहीं पता है। कोई बात नहीं है, आज तो सेशन हमने ले लिया है, कल जो हम सेशन आपको देंगे उसमें हम आपको इन सारे के सारे चार्ट्स को जरूर सबमिट कर देंगे, और चार्ट को पहले कल हम आपको समझा देंगे किन की कैसी वैल्यू होती है। आज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। इसके आगे हम पढ़ते हैं, तो बढ़े भैया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या किया हमने कि ये भैया बन तभी दे सकता है जब इन दोनों एंगल्स का सम कितना बन जाए भैया, 90 डिग्री। तो 4 थीटा और 2 थीटा यानी 6 थीटा, 6 थीटा का वैल्यू 90 है, तो थीटा का मान कितना हो गया 15 डिग्री। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये भैया कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 के मान होता है 1/2, कॉस 30 का √3/2। तो ये बन जाएगा, जो हर समान है तो अंशों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बढ़े भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, पढ़े भैया। इसमें कंडीशन भी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि साइन और सेक में क्या पढ़ा था कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर बन भैया तभी देगा जब अल्फा और बीटा का दोनों का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये बन भैया तभी देगा जब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इतनी बात को आप समझने का प्रयास थोड़ा सा करिएगा कि x प्लस बाई और x माइनस बाई का मान जो होगा, दोनों का जो योग होगा भैया वो हो जाएगा 90 डिग्री। समझ गए ना। तो दोनों का जब योग करोगे तो ये बन जाएगा 2x। तो ये 2x किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हो, तो आप कहोगे सर x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो x अगर 45 डिग्री है तो मान रखिए, तो tan 45 का मान होता है भैया 1। तो स्क्वायर करोगे तो भी 1 प्लस साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45, जिनको भाई को नहीं पता वो लिख लें, साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। तो 1/√2 का जब स्क्वायर करोगे भैया, जब 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 ही मिलेगा। प्लस सेक 45 का मान, तो सेक 45 का मान जो भैया होता है, तो सेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है कितना होता है, वो होता है √2। तो √2 का जब स्क्वायर करोगे तो मिलेगा भैया 2। तो कहने का मतलब 1 और 2 3, 3 प्लस हाफ, तो 3 प्लस हाफ यानी कि 3.5। तो 3 दूनी 6 और 1 कितना मिलेगा भैया 7/2। कितना मिल जाएगा भैया 7/2। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो तो बता सकता है। कोई समस्या यहाँ तक है। क्या किया गया है, इस साइन इन दोनों का मान, इन दोनों का योग करोगे तो भैया कितना 90 आना चाहिए। तो इन दोनों का जब योग किया तो y से y कैंसिल, 2x बराबर कितना मिल गया 45, 2x बराबर 90। तो 2 यानी कि x बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। जब इसकी मान रखोगे tan 45 का मान होता भैया 1 और sin 45 का मान होता 1/√2। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2, इसका मान करोगे तो 2 मिलेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/2 यानी कि 7/2। इतनी बात समझ से बढ़े भैया, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिएगा एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करें एक बार, बेहतर ढंग से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। करें एक बार मेरे भाई। अभी हमने पीछे क्या बताया है, जो आइडेंटिटी बताई थी, हमने कहा था कि भैया कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा का मान तभी बन हो सकता है जब इन दोनों एंगल्स का सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा तब क्या होगा जब इनका मान 90 होगा। समझ गए ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जब इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2 अल्फा प्लस का 10 और प्लस का अल्फा माइनस का 40 बराबर कितना हो जाएगा 90। हमने क्या कहा, इन दोनों कोणों का मान होना चाहिए 90 तभी ये बनेगा भैया 1। तो जब इनको जोड़ देंगे तो 2 अल्फा में अल्फा जोड़ दो 3 अल्फा बनेगा, और माइनस 40 प्लस का 10 करोगे तो माइनस का 30 मिलेगा, बराबर हो जाएगा भैया 90। तो 3 अल्फा बराबर हो जाएगा 120। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो 3 चौको 12, 40 डिग्री। तो अल्फा का मान कितना हो गया भैया 40 डिग्री। कितना हो गया भैया 40 डिग्री हो गया। इतनी बात में मेरे किसी भी मेरे भाई बहन को कोई समस्या है नहीं है। तो अल्फा का मान मुझसे पूछा गया तो कितना हो गया भैया 40 डिग्री।
कितना मान हो गया, 40 डिग्री हो गया। कोई समस्या यहाँ तक है? नहीं। इतनी बात में कोई समस्या है नहीं। बढ़े भैया, बढ़े भैया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक बार पढ़िएगा फिर ऐसे क्वेश्चन को हम कराते हैं। ऐसे क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा फिर हम कराते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि tan 15 डिग्री, tan 25 डिग्री और tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 75 डिग्री। अभी हमने पीछे बात करते चले जा रहे हैं कि यदि हमने पीछे क्या बात की थी, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर बन देता है कब, अगर इन दोनों एंगल का मान, अगर इन दोनों एंगल्स का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। इस चीज को उल्टा भी तो कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो कोणों का मान 90 डिग्री हो जाए तो वो वही वैल्यू कितना देंगे, 1। तो भैया यही तो चीज कह रहे हैं कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 होता है कब, अगर अल्फा बीटा 90 हो जाए। तो देखो यहाँ पर है भैया 15 डिग्री और यहाँ पर है भैया 75 डिग्री। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो 15 और 75 होता भैया 90। तो इसका मान बन जाएगा 1। 25 और 65 भी होता भैया 1। 90 होता तो इसका भी मान जाएगा 1 और tan 45 का भी मान कितना होता भैया 1। तो देखा जाए 1 इंटू 1 इंटू 1 तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 1। तो यही हमारे पास क्या मिल गया, आंसर। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जो दो इंटू में दिया गया, जिससे हमने अभी बताया था tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 कब देगा, जब अल्फा और बीटा का मान 90 हो। तो भैया यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भैया 75 है, तो दोनों का योग करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 90। तो यानी कि tan 15 इंटू tan 75 ही तो सब में इंटू का साइन है ना, गुणे का साइन है ना, मल्टीपल। तो tan 15 है, tan 75 कितना हो गया, 1। इतनी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो भैया बढ़े आगे। तो ये क्वेश्चन आपके पास जो दिया है, हमने क्या कहा कि tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, अगर जो इन दोनों का अभी पीछे हमने बताया ना कि tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान 90 तभी देगा जब इन दोनों एंगल्स का सम जो हो जाए, सॉरी 1, ये 1 तभी देगा जब इन दोनों एंगल्स का मान जो हो जाए वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अभी हमने पीछे बताया हुआ है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जो बन जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 1 है और ये 89 है, तो ये बन जाएगा 1। फिर ये 2 है, फिर ये 88 है, तो कितना बन जाएगा भैया, 1। यानी ये भी 1 हो गया, फिर ये भी 1 हो गया, ऐसे लगातार चलता रहेगा। तो आप ये कहोगे 1 से लेकर के 89 तक के कितने जोड़े बन जाएंगे, तो 88 तक तो 22, 88 तक तो 44 जोड़े बन जाएंगे, लेकिन बीच में भैया सब इंटू इंटू चला जाएगा, बीच में एक tan 45 बचेगा। तो लेकिन tan 45 का मान भी क्या होता है भैया, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 करोगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करते चले जाओगे तो भैया इंटू 1 करोगे तो भैया आंसर तो 1 ही मिलेगा, आंसर तो भैया 1 ही मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर चलो ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी होता है। कुछ लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल होता भैया, कि अब तो ऐसा भी होता है, इसके लिए भी बात तुमने वही की है कि 10 इसको चेंज कर लो। कुछ लोग कहेंगे सर इसको कॉर्ड में चेंज कर लो, तो कॉर्ड में या इसको कॉर्ड में चेंज कर लो तब भी कितना हो जाएगा, 1/cot 75 हो जाएगा। ठीक है, वो बात नहीं हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये नया चीज है, नया पैटर्न है, क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चन को अब थोड़ा सा बात करेंगे हम। पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा बराबर 2, साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा बराबर दे रहा है 2। कितना दे रहा है, 2। तो हम तुमसे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा बराबर दे रहा भैया है 2। तो इसका मतलब भैया ये हो गया है, इसका मतलब भैया ये हो गया है कि इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास अगर जो करें आप, तो ये दिया गया साइन थीटा प्लस का कॉसेक थीटा बराबर 2 देगा। तो कहने का मतलब तो यही हो गया ना ये कि साइन थीटा प्लस का 1/sin थीटा बराबर 2 हो गया। तो एक बात आपने यहां से एक बात और समझ क्या ली होगी, यहां से एक बात आपने ये समझ ली होगी
कि ये जो चीज है इसको मान लो अब x है, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x बराबर 2। ये तो है ना। तो ये कंडीशन आपने पीछे पढ़ रखी होगी। ऐसी कंडीशन में भैया हमेशा जो होता था वो x का मान 1 होता था। कुछ लोग कहेंगे सर कैसे, कुछ लोग कहेंगे कि सर कैसे, तो उनके लिए समझ लीजिएगा कैसे। इसको दो तरीके से समझा देंगे। क्या समझ में है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा को 1/sin साइन थीटा, यानी साइन थीटा को मान लिया x है तो 1/x। तो अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, मान लो इसको सॉल्व करना, तो ये बन जाएगा x² प्लस का 1 बराबर 2x। तो ये बन जाएगा x² माइनस का 2x और प्लस का 1 बराबर 0। तो ये बन जाएगा भैया, ये किसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। तो ये बन जाएगा x बराबर 1। क्या बन जाएगा? x बराबर 1। समझ में आ गया? तो यानी कि ऐसे भी समझ सकते हो कि x बराबर क्या रखना हमें है 1। तो x का मान 1 रखने का मतलब हो गया x बराबर माना क्या? तो साइन थीटा, साइन x माना था या साइन थीटा था, तो x बराबर साइन थीटा था, तो x का मान 1 है तो साइन थीटा का मान भी कितना हो गया? 1 हो गया। आप ऐसे कर सकते हो। दूसरी बात क्या है, थोड़ा था तो ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर 1 रखते तो सर यहाँ पर 1, तो साइन थीटा का मान 1 है तो 1 की पावर 5 कर दो तो भी 1 मिलेगा, और प्लस कॉसिक तो इसको भी 1 की पावर यानी 1/sin कर दोगे इसको, तो ये भी 1 की पावर 1/1 की पावर 5 कर दोगे तो 1/1, तो 1 प्लस का 1 बन जाएगा भैया 2। कितना बन जाएगा? 2। तो जो मेरा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी। दूसरी बात क्या थी, दूसरे तरीके से अगर समझना चाहते तो, दूसरे तरीके से मेरे भाई अगर समझना इसको चाहते तो हम क्या करते, हम करते कि भैया साइन एक्स अपना मैक्सिमम मान कितना रखता, तो आप कहते सर 1, साइन अपना मैक्सिमम मान 1। तो आप ये भी समझ सकते हो कि कॉसिक की फिर पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, भैया 1 ही दे सकता है। क्या दे सकता है? मैक्सिमम मान अगर साइन 1 ही दे सकता है, इससे ज्यादा दे नहीं सकता। साइन अपना मैक्सिमम मान तो 1 ही दे सकता है, इससे ज्यादा दे नहीं सकता। तो मान लो साइन का मैक्सिमम मान मान लो 1 ही था, तो ये भी अपना 1 ही देगा, मजबूरी है इसकी फिर। समझ गए ना? तो ऐसे भी इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन वो बात फिर बात की है, उस बात पे विचार नहीं करेंगे। हम कुछ इस तरह से समझ रहे हैं। तो x बराबर कितना बन जाएगा? तो x बराबर कितना रख दिया? 1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि साइन थीटा बराबर कितना हो गया? 1। तो जहां जहां पर साइन थीटा वहां पर कर देंगे 1, तो 1 की पावर 5 करोगे 1, और 1/sin 1 की पावर 5। समझ में? कोई दिक्कत है नहीं? बढ़े भैया? ठीक। देखो सेम क्वेश्चन दिया गया है भैया, और सेम क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया गया। तो tan थीटा का मान भैया अगर जो भैया 1 है, इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2। तो अगर जो भैया ये 1 दे तो प्लस 1/1, तो कितना बन जाएगा? तो ये तो देगा ना, यानी कि tan थीटा का मान क्या रखते हैं भैया 1। और दूसरे तरीके से समझा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं ये बन जाएगा x प्लस 1/x बराबर अगर जो 2 बन जाएगा, तो x बराबर कितना देगा भैया? ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, x बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो कहने का विचार ये हो गया है, जैसे समझना चाहो तो जैसे ही आप देखोगे tan थीटा प्लस cot थीटा दिया गया 2 है, तो आप समझ लीजिए tan थीटा का मान रखना है 1। क्या रखना है? 1। तो इसको जब समझेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा 1/cot स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 और प्लस का 1/1 यानी कि 2। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई डी। कौन सा हो जाएगा? डी। इतनी बात किसी मेरे भाई बहन को समझ में ना आई हो तो वो बता सकता है हमें कमेंट बॉक्स में। समझ गए ना? तो बढ़े भैया, ठीक है ना? तो कुल मिला के इन दो क्वेश्चन से आपने क्या समझा है कि जैसे ही कंडीशन मिलेगी किसकी, x प्लस 1/x के कंडीशन बन रही होगी और बराबर 2 बन रहा है, तो कहने का मतलब है इसकी जगह पर 1 1 रखते हैं। क्या रखते ना? 1। समझ गए ना? ऐसे सेम ये भी देखो x प्लस 1/x कंडीशन बन रही है बराबर 2, यानी x बराबर क्या रखते हैं ना? आगे थी। ये भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही है, और क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा प्लस sec थीटा, तो cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर दिया गया भैया 2। तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर 2। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये बन जाएगा भैया 1
और प्लस 1/1। तो इसकी जगह पर x, तो x बराबर क्या रखो। तो कहने का मतलब फिर यही तो बन गया ना कि cos थीटा बराबर क्या रख दो, 1 रख दो। तो cos थीटा जब 1 रख दोगे तो कितना, बेटा यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, क्वेश्चन रॉन्ग है। साइन थीटा यहाँ पर होगा बेटा, यहाँ पर जो साइन थीटा की जगह पर आपको क्या cos थीटा, यहाँ पर क्या होगा cos थीटा। तो इसको एक बार आप लोग सही कर लीजिएगा, ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे cos 100 थीटा प्लस का sec 100 थीटा की पावर 100 थीटा। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो cos की पावर 100 थीटा प्लस का 1/cos की पावर 100 थीटा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 प्लस का 1 तो बन जाएगा भैया। तो यानी कि 1 की पावर कुछ भी करोगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बन जाएगा। ये क्वेश्चन सेम कंडीशन था, कर लिया, तो दिक्कत है। जैसे मेरे भाई बहन को पावर 100 कर दिए तो 1 की पावर कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। चल इसको करिए। इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो क्या क्वेश्चन कह रहा है पहले पढ़ लें। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिया गया भैया है 4। एक तरीका तो ये है कि हम इसका कैंची गुणा कर दें और फिर साइन अपॉन कॉस निकाल दें, वहां से tan थीटा की वैल्यू निकाल करके हम आसानी से वैल्यू को रख दें। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि हम इसमें सी एंड डी लगा दें, कंपोनेंट डिविडेंड लगा दें और इसके बाद वहां से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लें और आसानी से वैल्यू को हम रख दें। एक तो तरीका हमारे पास ये है, ठीक है ना। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम इस कंडीशन से क्या कर दें, cos थीटा ले लो भैया कॉमन, तो ये बन जाएगा भैया tan थीटा। जब cos थीटा कॉमन ले लोगे तो भैया यहाँ पर cos थीटा तो है नहीं, तो cos थीटा का मल्टीप्लाई करोगे, cos थीटा का डिवीजन करोगे, तो भैया यहाँ पर क्या करोगे, बन जाएगा साइन अपॉन cos tan थीटा और प्लस का अपॉन, इसको करेंगे यहाँ पर भी cos थीटा कॉमन ले लीजिएगा, क्या बनेगा tan थीटा माइनस का 1 बराबर बन जाएगा 4/5। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा tan थीटा, तो ये बन जाएगा, थोड़ा देर के समझिएगा। तो आप कहोगे सर ये 5 tan थीटा प्लस का 5 बराबर 4 tan थीटा माइनस का 4, ये बन जाएगा tan थीटा बराबर बन जाएगा भैया माइनस का 9। तो जब माइनस का 9 बन जाएगा, अब tan थीटा की वैल्यू होगी माइनस का 9, ये वैल्यू उठा करके आ रख दीजिएगा। तो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 और प्लस का 1, और इसको करोगे तो बन जाएगा ये 81 और माइनस का 1, तो ऊपर भैया बन जाएगा 82/40। तो आप इसको काट दीजिएगा तो 41/20 कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा, 80 बन जाएगा, तो बन जाएगा 40। तो 41/40 यानी कि मेरे पास बी ऑप्शन है, यानी कि ये हमारे पास सही बिल्कुल आंसर बैठ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है तो ठीक है। या फिर यहाँ पर ही हम कंपाउंड डिविडेंड लगाते सी एंड डी। तो सी एंड डी में क्या होता है, ये वैल्यू इसमें जुड़ती तो कॉस से कॉस खत्म हो जाता, तो बन जाता 2 sin थीटा, और जब यही चीज इसमें घटती तो बन जाता 2 cos थीटा। जब इसी चीज में यही चीज घट दी तो ये sin थीटा कैंसिल आउट हो जाता, तो बन जाता 2 cos थीटा, और ये बन जाता जब इसमें ये चीज जुड़ती, इसी में ये चीज जुड़ती तो बन जाता 9, और जब इसी में ये चीज घटती तो बन जाता माइनस का 1, तो 2 से 2 खत्म हो जाता, तो ये बन जाता tan थीटा बराबर माइनस का 9। तो यहाँ से भी हम आसानी के साथ वही चीज कर पाते हैं, यहाँ से भी आसानी के साथ हम वही चीज कर पाते हैं। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई बहन को कोई समस्या है तो बता सकता है, नहीं है ना, तो बढ़े भैया। तो चाहो तो सी एन डी से लगा लेना, या फिर cos थीटा को कॉमन ले लीजिएगा, या फिर एक तीसरा फंडा और भी है कि हम इसको क्या करें, कैंची गुणा कर दीजिए इससे और इससे, वहां से फिर बाद में cos अपॉन साइन में वैल्यू जाएगी तो वहां से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन इतनी बात करने का प्रयास करना नहीं, क्योंकि 3 तरीके से बता दिए, जिससे आपको बेहतर लगे उससे आप कर लीजिए। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर भी हम देखो, पहले हमने सी एंड डी से नहीं बताया था, लेकिन इसको हम भाई साहब सी एंड डी से ही बता रहे हैं, तो समझने का प्रयास करो। तो देखो यहाँ पर सी एंड डी बता रहे, जिन भाइयों को नहीं समझ में आ रहा हो कंपाउंड डिविडेंड
वो यहाँ से मेरे भाई समझने का प्रयास करना। किससे? कि सी एंड डी का फार्मूला होता है कि जिसे ए अपॉन बी दिया गया बराबर सी अपॉन डी है। तो कहने का मतलब फिर ये हो जाता है कि ए प्लस बी कर रहे हो तो फिर ए माइनस का बी बराबर सी प्लस डी, तो सेम हो जाएगा। अगर ए में बी को जोड़ोगे तो सी में डी को ही जोड़ोगे और फिर सी में डी को ही क्या करो घटाओगे, जैसे ए माइनस बी किया ना वैसे ही सेम। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फार्मूला होता है, जैसा भी आपको उचित लगे, या फिर इसी को अलग तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं अगर जैसी सिचुएशन हो वैसा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कहोगे आप कि ये सर सेक थीटा है और प्लस का ये दिया गया है कॉस थीटा है, तो इसमें ये चीज जब जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा और माइनस का कॉस थीटा बटे हो जाएगा ये इसमें सेक थीटा प्लस का कॉस थीटा और माइनस का सेक थीटा और प्लस का कॉस थीटा। हमने पहले इसमें इस चीज को जोड़ दिया, इसमें इस चीज को क्या कर दिया जोड़ दिया, फिर इसमें इसी चीज को घटा दिया। तो क्या इसको जोड़ा गया इसी को घटाया गया, तो इसको जोड़ दिया तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 8, इसी में इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा 5 माइनस का 3 यानी कि 2। पहले 5 और 3 कर दिया 8, फिर 5 माइनस का 2 कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 सेक थीटा बटे 2 कॉस थीटा बराबर 4। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये भैया बन जाएगा, हाँ बिल्कुल, क्या बन जाएगा सेक थीटा। तो ये चीज जो कह रहे हैं हम आपसे, तो ये बन जाएगा भैया सेक थीटा बराबर 4 कॉसेक थीटा बन जाएगा। तो इसको जब करेंगे हम, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर बन जाएगा 4। कितना बन जाएगा 4। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ये बन जाएगा, तो 1 अपॉन 4 बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा भैया, क्वेश्चन कुछ रॉन्ग सा लग रहा है या तो फिर दिक्कत है, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है। एक बार इसको करने का प्रयास करते हैं। ये 8/2 कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे भाई तो ये बन जाएगा सेक थीटा और प्लस का क्या दिक्कत आ रही है, सही तो है। तो जब से सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन 4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा भैया साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का 1 अपॉन 4। तो ये बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन में बेटा रॉन्ग है, या तो साइन स्क्वायर थीटा आपसे पूछेगा, इसमें कुछ क्वेश्चन में रॉन्ग सा लग रहा है। 4 एकल 4 3 3/4, वैसे 3/4 आना चाहिए, नहीं ये ऑप्शन अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो साइन थीटा में रूट में वैल्यू आना चाहिए जो कि नहीं आ रही है, तो फिर बेटा यही आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा भैया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है भैया कि साइन थीटा बराबर 1/6 1/6 1/6। तो इसका मतलब ये हो गया है कि साइन थीटा बराबर 1/6, यानी कि हमको पीछे अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए a रूट ए इस तरीके से वैल्यू चलती ही चली जा रही है और अनंत तक चली जा रही है और इनटू में, तो इसका मतलब इसका आंसर भैया होता है ए। तो ये बन जाएगा ए। तो इसको अगर ट्रायंगल में डालेंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बन जाएगा 36 माइनस का 1 रूट 35। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो निकालना है जैसे कि tan थीटा, तो tan थीटा बराबर को निकालोगे तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बन जाएगा 1/√35। और cot थीटा अगर जो करोगे आप तो ये बन जाएगा बेस अपॉन, तो ये बन जाएगा √35। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो √35 में जब, यानी कि इसकी वैल्यू है 1/√35 है और इसकी वैल्यू √35 है, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा भैया, एलसीएम तो लेंगे ही लेंगे √35 का, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का 35। तो ये बन जाएगा
तो 36/√35, जहां पर 36/√35 आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल सही आंसर है 36/√35, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है 1/6, 1/6, 1/6, इसका मान होता भैया 1/6 ही मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा इनटू में है। तो साइन थीटा बराबर का जो 1/6 है, तो ये बन जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 36 माइनस 1/√35, 36 माइनस 1/√35 बन जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 1/√35 हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर √35 हो जाएगा। तो ये सब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 1/√35 प्लस का √35, ये बन जाएगा। आसानी के साथ चीजों को कर पाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और रह गया मेरे भाई, है इसको कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि साइन थीटा बराबर दिया गया 8/17 है, tan अल्फा बराबर दिया गया 15/8 है। तो ये जो कंडीशन हमारे पास है, ये ट्रायंगल जो है वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा। अगर साइन थीटा यहाँ पर तो ये दिया गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। और tan अल्फा की बात करें अगर जो, तो tan अल्फा जो दिया गया है वो होता है, इसको देखें, tan अल्फा बराबर 15/8। तो इसका मतलब ये है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कहने का मतलब ये हो गया है कि tan अल्फा जब किया आपने है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो क्या है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो इसका मान जब निकालोगे तो 15 15 225 में से 64 कम करोगे, 64 जोड़ दोगे तो 289 आ जाएगा, जो कि यहीं पर है, यानी कि 17 का ही स्क्वायर है। तो कहने का मतलब वो देखा जाए तो सारी चीजें आपको मिल गई। क्या कि अगर इसको हम अल्फा मान, तो इसके लिए ये चीज हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपसे ये पूछ रहा, अगर जो भैया ये तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो यानी इन दोनों कोणों का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। तो cos अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 का मान जो होता है वो कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हमने आपसे क्या कहा, पहली बात को जिन मेरे भाइयों को नहीं समझ में आया, इस चीज को दोबारा से हम समझा देते हैं। क्या चीज समझाना चाह रहे हैं हम आपको थे, वो कुछ इस तरह से है कि हमने आपसे कहा कि अगर जो साइन थीटा बराबर दिया गया है 8/17, तो ये चीज बन जाएगा, वो बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब हमने ये था थीटा, हमने कहा कि भैया tan अल्फा, तो आप कहा कि 15/8 हो जाएगा। बेसिकली अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, तो 8, 15 और 17 ये होता भैया ट्रिपलेट। तो tan अल्फा आपने ये निकाल लिया है, ये अल्फा बराबर आपने थीटा बराबर निकाल लिया, ठीक है ना। और tan अल्फा को निकालोगे तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर अगर ये अल्फा है तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये परपेंडिकुलर हो गया है, और ये भैया हो गया बेस। तो अगर जो मान लो अल्फा भैया, अगर जो मान लो ये चीज हो गया ना, कि अगर जो इसको मान लो, अगर जो भैया ये थीटा है तो ये 8 हो गया, ये 17 हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर जो मान लो इस चीज को ये मान लो अल्फा है, ये थीटा था ना, ये अल्फा है, तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये भैया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक ही ट्रायंगल, अगर ये दो कोणों, ये अगर जो 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो भैया इन दोनों कोणों का मान 90 होगा, और पूछ भी तो अल्फा प्लस थीटा रहा है, तो अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कॉसिक 90 का मान 0 होता है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। तो बढ़े भैया, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको करने का एक बार प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इसको एक बार समझ लीजिएगा। कह रहा है कि इफ कॉट थीटा बराबर 3 है, तो कहने का मतलब ये हो गया है कि कॉट थीटा बराबर हो गया 3/5, 3/5। तो हमसे पूछ रहा है कि 6 साइन थीटा, तो पूछ रहा है 6 साइन थीटा माइनस का, तो हम क्या करें, अगर यहाँ से ये पूछ रहा है 6 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो भैया ये बताओ जरा हमको कि अगर जो मान लो कि साइन थीटा कॉमन का, तो आप कहोगे कि सर ये बचेगा 6, और यहाँ पर साइन तो था नहीं, तो बटे साइन चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 कॉट थीटा।
इसकी बात करें यहाँ से भी साइन थीटा कॉमन निकाल लो, तो ये भैया बन जाएगा, आप कहोगे ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 3 कॉट थीटा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 3/5 और ये बन जाएगा 7 प्लस का 3 इंटू 3/5। तो इतनी बात में किसी मेरे भाई बहन को कोई समस्या, बेटा बीच में बेटा माइनस है, बेटा माइनस साइन है, ये क्या है भैया माइनस साइन। तो देखो इसको थोड़ा सा, तो आप कहोगे 5 छक्का 30, 30 माइनस का 5 3 15, ये भैया 5, तो 5 3 15 हो गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो भैया एक बात हमें ये बताओ, तो 5 छक्का 30 माइनस का 15 करो तो 15 बचेगा, तो 15/5 और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, 35 में से 9 कम करो, बेटा ऊपर कितना 3 था, एक मिनट 5 है 3 है, 3 है, सॉरी बेटा 3 है, कोई बात नहीं 3 है। तो 6 पंचे 30, 30 माइनस का 9 कर दो तो कितना बचेगा, इसको भी मिटा दो, इसको जब करेंगे हम, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 30 माइनस का 9 यानी 21 और 21 बटे बन गया भैया 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 सत्ते 35 और 35 में से 9 चला गया तो बनेगा भैया कितना, सॉरी 9, 35 और 9, तो 5 सत्ते 35 और 9 कितना हो जाएगा भैया, इसको कोई डाउट है, कोई डाउट था नहीं था ना, यानी कॉट थीटा बराबर 3/5 है, ठीक है ना। एक कैलकुलेशन होगा, इसको कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन शायद होगा 41 वाला, 20/41, 21 बटे, तो 21 किसमें था, नहीं था किसी में भी नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ मेरे भाई गड़बड़ है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, कुछ भी अगर जो थोड़ा बहुत भी गड़बड़ है एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो कॉट थीटा बराबर बेसिकली हो कितना गया, तो कॉट थीटा बराबर हो गया है भैया 3/5 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 6, तो ये बन जाएगा भैया 6, ये चीज जो होगा भैया होगा क्या, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा 6, यानी कि साइन थीटा को जो भैया कॉमन ले लिया ना, तो साइन थीटा को जो भैया कॉमन ले लोगे आप, तो ये बन जाएगा 6 माइनस का 3 कॉट थीटा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा जब कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 7 प्लस का 3 कॉट थीटा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब ये कॉट थीटा का मान है 3/5, तो 3/5 है, तो ये भैया बन कितना जाएगा बेसिकली, तो 6 माइनस का 3 में गुणे 3/5 और ये बन जाएगा 7 प्लस का 3 में गुणे 3/5, तो ये बन जाएगा 5 छक्का 30, 30 माइनस का 9, 30 माइनस का 9 भैया बनेगा 21, तो भैया एक ऑप्शन भैया आपका है गलत, क्योंकि 20 41 दोनों था, कोई बात नहीं। और 5 सत्ते 35 और 35 और 9 एक ऑप्शन बेटा गलत है, आपको कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम सोच रहे कुछ गलत है, बस बिल्कुल सही था। 35 और 9 भैया हो जाएगा 44, यानी जो ऑप्शन 21/44 होगा, मान लो ये वाला ऑप्शन 21/44, 21/44, तो ये आपके पास ऑप्शन सही कर लीजिए भैया 21/44 आ जाएगा। इतनी बात में कोई समस्या किसी मेरे भाई बहन नहीं है ना। तो यहाँ तक आपने चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझने का पूरा प्रयास किया होगा, अपनी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए। इतनी बात में कोई दिक्कत है तो भैया बढ़े आगे, ठीक है। तो आज के लिए अपनी वीडियो को यहीं विराम कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है इस सेशन को आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा भी होगा और आगे हम इस चीज को बढ़ाएं, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं पर अपनी वीडियो को विराम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके 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 ओके।